इसका आयोजन करते हैं। पार्टी का संविधान कहता है कि हर 6 महीने पे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और उसमें प्रस्ताव जो उस परिप्रेक्ष्य के हों उसको वहाँ से पारित करना ज़रूरी है। आज हम लोगों ने दिल्ली में इसको आयोजित किया। जिस तरीके से सरकार की मंत्रालय की विभिन्न जिम्मेदारियों की वजह से, समय का अभाव होने की वजह से इसको आज एक दिन के लिए ही हम लोगों ने सीमित किया, जिसमें महत्वपूर्ण प्रस्तावों में मेरे नेता, मेरे पिता और लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक आदरणीय रामविलास पासवान जी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इस प्रस्ताव को सर्वसहमति से अनुमोदित किया गया। साथ ही में बहुजनों की आवाज़ और अनुसूचित जाति से आने वाले लोगों के लिए निरंतरता में कार्य करने वाले आदरणीय कांची राम जी को भी भारत रत्न से सम्मानित किया जाए, ये प्रस्ताव भी यहाँ पे पारित किया गया। एक महत्वपूर्ण विषय जो मैं मानता हूँ कि उसका महत्व आज की तारीख में और ज़्यादा बढ़ जाता है, राष्ट्रीय युवा आयोग के गठन, जिसको एक सांसद के रूप में भी मैंने निरंतरता में भारत की संसद में उठाने का काम किया। सरकार का हिस्सा होने के नाते मैं मेरी पार्टी की इस सोच को ज़रूर उचित मंच तक पहुंचाने का काम करूंगा। बट एक बार फिर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने इस प्रस्ताव को पारित करने का काम किया है कि देश में एक राष्ट्रीय युवा आयोग का गठन होना चाहिए। जैसे महिला आयोग है, अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक आयोग है, ऐसे में देश की बड़ी आबादी युवाओं की है, उनकी अपनी समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए एक ऐसा आयोग बने, एक ऐसी नोडल एजेंसी हो जहां युवा समस्याओं के साथ जाएं, समाधान के साथ वापस आएं। और इसी क्रम में क्योंकि किसानों की भी अलग अलग समय पे अलग अलग विषयों को लेकर चिंताएं रहती हैं, एक राष्ट्रीय किसान आयोग का भी हम लोग गठन करें। इस प्रस्ताव को भी पारित किया गया। समावेश की सोच जो पार्टी की हमेशा से रही है, उस पर पुनः पार्टी ने दोबारा से अपना समर्थन देने का काम किया। किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोगों के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो पार्टी उसमें अपनी आवाज़ को बुलंद करती रहेगी। गलत को गलत और सही का साथ हर परिस्थिति में हम लोग देते रहेंगे। जाति और धर्म से उठकर बिना हिंदू मुस्लिम की राजनीति, बिना अमीर गरीब की राजनीति में उलझे, बिना अगड़ा पिछड़ा की राजनीति में उलझे, सबके समावेश के साथ पार्टी आने वाले दिनों में विभिन्न राज्यों में होने वाले चुनाव में अपनी भूमिका निभाएगी। भले वो उत्तर प्रदेश के चुनाव हों, पंजाब के चुनाव हों, इन दोनों राज्यों में आज औपचारिक तौर पे भी पार्टी ने फैसला लिया है। गठबंधन के तहत, बिना गठबंधन के मुझे नहीं पता स्वरूप क्या होगा, बट हाँ, पार्टी इन दोनों राज्यों में चुनाव ज़रूर लड़ेगी। इन तमाम विषयों पर आज चर्चा